आज आम मैंने करण कारक तृतीया विभक्ति विषय पढ़ा। करण कारक ठारे तृतीया विभक्ति होता है। क्रियते अनेन इति करणम रे द्वारा देही कर्तृक होइथिले तृतीया विभक्ति होता है। रे द्वारा देही यदि कर्तृक होइथिबो ताहाले तृतीया विभक्ति हुए। कर्तार क्रिया साधन रे जे प्रधान सहायक ताकू करण कुहा जाए। करण कारक ठारे तृतीया विभक्ति हुए। एहाकू करणे तृतीया कुहा जाए। मैंने गद्य पढ़ी करणे तृतीया लिखुच, सहार्थ तृतीया लिखुच, तेणु ये हूँ करण कारक। करण कारक ठारे तृतीया विभक्ति हुए। यहाँ करणे तृतीया कुहा जाए। कौन ना कर्तार क्रिया साधन रे जे प्रधान सहायक ताकू करण कुहा जाए। करण कारक ठारे तृतीया विभक्ति होता है। उदाहरण शिशु हस्तेन खादति। ताल खादति क्रियाटी केमिति होची ना हस्त द्वारा होची, तेणु हस्तेन हैला। शिशुर खाइबा कामटी हस्त द्वारा होची, तेणु हस्तेन एई गला। एमिति व्याध जष्ट्या मृगम हंती। शिकारी बाड़ी रे, जष्टि कहले बाड़ी, जष्ट्या कहले बाड़ी द्वारा बा ठेंगा द्वारा, मृगम हंती मृग को मारुछि। बालक कलमेन लिखति। राम रावणम शरेण हतवान। शरेण कलमेन ये सब है तृतीया, करणे तृतीया। अहम पित्रा साकम गमिष्यामि सर्वे अखिभ्यां पश्यन्ति। ये सब है करणे तृतीया। तापर आम आसवा अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया कहले कर्म कारक कथा, माने कर्मवाच्य कथा तुमको मु कही प्रथमा विभक्ति रे। सेई कर्मवाच्य रे कर्ता ठारे तृतीया विभक्ति हुए। ताकू अनुक्ते कर्तरी तृतीया कुहा जाए। वाक्य रे कर्ता मुख्य न होई गौण हो गले कर्ता ठारे तृतीया विभक्ति हुए। एहाकू अनुक्ते कर्तरी तृतीया कुहा जाए। उदाहरण रामेण रावण हतः। राम को द्वारा रावण मल्ला। कर्तृवाच्य कहते कौन होता ना राम रावण को मारिले, ताको इनडायरेक्टली कहला, कर्मवाच्य रे रखागला रामेण रावण हतः। मया वेद पठितः। कथं त्वया हस्यते। सीतया वनं गम्यते। ये सब है अनुक्ते कर्तरी तृतीयार उदाहरण। सीतया, त्वया, मया, रामेण ये सब है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तापर पढ़ा हेतु तृतीया। क्रियार जे हेतु ताठारे तृतीया विभक्ति हुए। गुणवाचक शब्दर हेतु अर्थरे तृतीया एवं पंचमी होता है, किंतु उक्त शब्द जदि केवल स्त्रीलिंग हम ताहाले आ पंचमी न होई केवल तृतीया होता है। यह हेतु तृतीया कुहा जाए। उदाहरण अहम ज्वरेण पीड़ितः। ज्वरेण ज्वर हेतु, तेणु तृतीया विभक्ति है। वृद्धः शीतेन कंपते। शीत हेतु, शीतेन। रामेण शरेण हतवाली। रामंकर शରରେ बाली मला। शरेण शर द्वारा। ते दुखेन क्रंदन्ति।
श्रमेण धनम भवति दुखेन श्रमेण ये सब होगला हेतु तृतीया। जदि पंचमी करवा कौन हो पार ना ज्वरात हो पार शीतात हो पार सरात हो पार दुखात हो पार श्रमात हो पार किंतु बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग शब्द तेणु हेठी आ पंचमी लगे ना केवल तृतीया हेब यथा बुद्ध्या मुक्त अनावृष्टिया दुर्भिक्षम भवति एठी आ पंचमी विभक्ति प्रयोग करा जाय परियो नहीं केवल तृतीया रहिबो। ये है हेतु तृतीयार उदाहरण। तापर पढ़िबा प्रकृत्यादिभ्य तृतीया। प्रकृति आकृति स्वभाव नाम जाति गोत्र स्वेच्छा लीला प्राय मूल्य ये सब शब्द मानक ठारे तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है। इभଳି गोक्षीरम प्रकृत्या मधुरम गाई क्षीर मीठा अटे तार प्रकृति क्षीरटा ही मीठा तेणु प्रकृति शब्द रे प्रकृत्या करागला। एमती आकृतिर आकृत्या हम स्वभावर स्वभावेन हम नामर नामना हम जातिर जात्या हम गोत्रर गोत्रेण हम स्वेच्छार स्वेच्छया हम लीलार लीलया हम प्रायर प्रायेण हम मूल्यर मूल्येन हम। केमिति सब उदाहरण देखिबा। इयम आकृत्या सुंदरी आकृतिर आकृत्या होगला स्वभावर साधु स्वभावेन सरल चौर स्वभावेन दुष्ट नाम शब्दर तम नामना हरि नामर होगला नामना। जातिर जात्या हम विश्वामित्र जात्या क्षत्रिय जन गोत्रेण काश्यप वयसा युवती मेषा प्रांतरे स्वेच्छया भ्रमंती मत्स्या जले लीलया संतरन्ति हरिजना प्रायेण दरिद्रा अश्व वेगेन धावति सुखेन कालम जापय कतिमूल्येन अक्रीण केते टंकार किणिल क्रमेण बदति क्रमान्वये कहुअछि तोरया गछ शीघ्र जाओ ये सब क्रमेण तोरया प्रायेण सुखेन मूल्येन स्वेच्छया जात्या स्वभावेन आकृत्या इत्यादि यही सब शब्दमान जोगरे तृतीया विभक्ति होता है। यही शब्दमान ठारे हम यही शब्द गुड़ाकर तृतीया विभक्ति हो यह प्रकृत्यादिभ्य तृतीया कुआ जाए। तापर पढ़िबा अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग कहले कौन ना फल प्राप्ति बा क्रिया समाप्ति बा कार्यसिद्धि या जदि बुझेइबो ताहले कालवाचक और मार्गवाचक शब्दर तृतीया विभक्ति हुए। आम द्वितीय विभक्ति रे पढ़ी कालवाचक मार्गवाचक जब निरवच्छिन्नता को बुझाऊथो ताहले द्वितीय विभक्ति हुए। एठी गला कौन ना फल प्राप्ति अर्थात कार्य समाप्ति हो जाइथिबो ताहले कालवाचक और मार्गवाचकर तृतीया विभक्ति हेबो। केमिति ना गृहम वर्षेण निर्मितम अभवत् गृहम वर्षेण निर्मितम अभवत् अर्थात घरटी वर्षक तैयारी होइथिला घर काम सरी जाइछि। द्वितीय विभक्ति कौन होता कंटिन्यू करूला सह मासेन व्याकरण पठित बा से मासक व्याकरण पढ़ी देले। अहम कृषेण गीताम अपठम ए कृषेण मासेन वर्षेण ये सब होगला अपवर्गे तृतीया। तापर सहयुक्त अप्रधाने सहयुक्ते अप्रधाने अर्थात सह साकम साधम समम एगुड़िकर अर्थ है सहित जहा सहित ताठारे तृतीया विभक्ति हेब जहा सहित अर्थात अप्रधान कर्ता ठारे तृतीया विभक्ति हेब। केमिति
लक्ष्मण सीताभ्याम सह राम वनम अगछत। लक्ष्मण सीताभ्याम सह राम वनम अगछत। राम वनम अगछत, राम बण को जाइथिले क्या सहित ना लक्ष्मण आउ सीता सहित। सुजने ही सह वस्तव्यम, साधु लोक सहित वास करवा उचित। केनापि साकम कलहम मा कुरु, केनापि केन अपि केनापि, काहारी सहित कଳି करवा कर नहीं, क्या सहित कଳି कर नहीं। मया सह आगछत्वम, मो सहित तुमे आस। बंधु भी सह गच्छेत, बंधु मान सहित जीवा उचित। तापरे आसला जेनांग विकार। विकृत अंगवाचक शब्द द्वारा व्यक्तिर अंगहानि बा विकार को बुझेले से अंगवाचक शब्दर तृतीया होता। अयं जनः कर्णाभ्यांग बधिर, यही लोकटी कान तार काला अटे। कान माने गोटे कान हम कि दुईटे जाक कान को बुझेब, तेणु कर्णाभ्यांग है। एमती आखिर दुईटी आखि बोली कह जाए, दुईटी जाक कान को एका बेले कह। असौ अक्षणा काण पथिक पादेन खंज, जन शिरसा खलुआट। खलुआट कहले चंदा। तेणु विकृत अंगवाचक शब्द द्वारा व्यक्तिर अंगहानि बा विकार को जदि बुझाऊँची ताले से अंगवाचक शब्दर पादर पादेन है, अक्षि शब्दर अक्षणा है, कर्णर कर्णाभ्यांग है, शिरर शिर कहले मुंड, शिरर शिरसा है। तापरे पढ़िबा इत्थम भूत लक्षणे, जो लक्षण बा चिन्ह द्वारा व्यक्ति वस्तु बा पदार्थर ज्ञान हुए, से ही लक्षणवाचक शब्दर तृतीया हुए। अर्थात जहाँ द्वारा चिन्हा पड़े, जो लक्षण द्वारा जना जाए, से लक्षणवाचक शब्द ठारे तृतीया हम। केमिति ना जटा भी तापस ज्ञात, तांगर जटा थिबारु आमे तांको ऋषि बोली तपस्वी बोली जानुछे, जना पड़ुछे। तेणु जटा थिबारु जटार होगला जटा भी। ब्राह्मण मानकर पैता थिबारु से ब्राह्मण बोली जना पड़ती। तेणु उपवीत पैता है उपवीत, उपवीतर हो उपवीतेन ब्राह्मण। खड्गेन क्षत्रिय, खड्ग धरी था बोली से क्षत्रिय कह जाए, जना पड़ जाए से क्षत्रिय खड्ग जो। तेणु खड्गर हो खड्गेन। स्यूतेन छात्र, स्यूत स्यूत कहले ब्याग, पढ़ा ब्याग जो धरिकी पिला जाती से तो जना पड़ जाए से होती छात्र। तेणु लक्षणवाचक शब्दर तृतीया होची। तापरे पढ़िबा उन्नह हीनः रहितः शून्यः, यही शब्द मानक जोगरे जो लागे ताठरे तृतीया विभक्ति होता है। यह को उन्नार्थ तृतीया कहा जाए। उन्नह हीनः रहितः शून्यः। राम श्यामात् बलेन उन्नः, कौथरे उणा ना बलरे उणा, बलर होगला बलेन। दरिद्र धनेन हीनः, दरिद्रटी धनरे हीन अटे, कम अटे। तेणु धनर धनेन होगला। मूर्ख विवेकेन रहितः, मूर्खर विवेक शून्य, तेणु विवेकर होगला विवेकेन। ग्रीष्मकाले जलाशय जलेन शून्य भवति, तेणु जलेन जल शून्य हो जाए। तेणु जले न बोली होगला जल शब्दर। तापर आसला बारणार्थ तृतीया, बारण करने अर्थ तृतीया हुए। कौन ना अलम कृतम किम, यही तीनोटी शब्द बारणार्थक शब्द। आम किमी प्रयोग करछे ना तब श्रमेण अलम, मूर्खस्य जीवनेन कृतम। दानम बिना धनेन किम, तेणु श्रमेण जीवनेन धनेन ये सब होगला
ବାରଣାର୍ଥେ ତୃତୀୟା, ଯେହେତୁ କିମ୍ ଅଳମ୍ କୃତମ୍ ଏସବୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥକ୍ ବିନା ନାନା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ତତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ହୁଏ, ତୃତୀୟା ହୁଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ହୋଇଗଲେ ଜଳମ୍ ହେବ, ତୃତୀୟା ହେଲେ ଜଳେନ ହେବ, ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଗଲେ ଜଳାତ୍ ହୋଇଯିବ। ମତ୍ସ୍ୟାଃ ନ ଜୀବନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ଲାଭ କିମ୍ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ମମ ଧନେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍ ଅସ୍ତି, ମୋର ଧନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୂର୍ଖପୁତ୍ରେଣ ଜାତେନ କହ ଅର୍ଥଃ, ପୁତ୍ରେଣ। ଧର୍ମମ୍ ବିନା ଜୀବନେନ କହ ଲାଭଃ, ଜୀବନେନ। ଲାଭ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଜୀବନେନ ହେଇଗଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଧନେନ ହେଇଗଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଜାତେନର ହେଇଗଲା, ପୁତ୍ରେଣର ହେଇଗଲା ମୂର୍ଖପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା, ତେଣୁ ପୁତ୍ରର ହେଇଗଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମ୍ ବିନା ବିଦ୍ୟୟା କିମ୍, ବୁଦ୍ଧି ବିନା ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ କାମ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ମୂଲ୍ୟବୋଧକ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ହୋଇଥାଏ। କିୟତା ମୂଲ୍ୟେନ ପୁସ୍ତକମ୍ କ୍ରୀତମ୍, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବହିଟି କିଣିଲ ବା କିଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ବାହନବାଚକ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁଯାନେନ କଲିକତା ନଗରୀମ୍ ଯାଆତି, ବାୟୁଯାନରେ କହିଲେ କେଉଁଟା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ସ୍କନ୍ଦେନ ମେଷ ଶାବକମ୍ ବହତି, କାନ୍ଧରେ ମେଷ ଛୁଆକୁ ବହନ କରିଛି। ଯେଉଁ ନାମରେ ଶପଥ ନିଆଯାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହୁଏ। କେମିତି ନା ଗୁରୁଣା ଶପଥମ୍ କୁରୁତେ, ସମ୍ବିଧାନେନ ଶପଥମ୍ ନୟତି, ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ ନିଆଯାଉଅଛି ବା ନିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିଗ୍ ଓ ମାର୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କେନ ପଥା ଅୟମ୍ ଯାତି, ଅନେନ ମାର୍ଗେଣ ଗଛ, ଏହି ବାଟରେ ଯାଅ। ସପ୍ତଭିଃ ଦିବସୈଃ ନିରୋଗଃ ଜାତଃ, ତେଣୁ ଦିଗ୍ ଓ ମାର୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର, ସାନ କହିଲେ ଅବର ଏବଂ ବଡ଼ କହିଲେ ପୂର୍ବ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏମିତି ନା ମାସେନ ପୂର୍ବଃ ବର୍ଷେଣ ଅବରଃ, ମାସେନ ପୂର୍ବଃ କହିଲେ ମାସେ ବଡ଼, ବର୍ଷେଣ ଅବରଃ କହିଲେ ବର୍ଷେ ସାନ। ଅବରଃ ଅର୍ଥ ସାନ, ପୂର୍ବଃ କହିଲେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତେକ ସୂତ୍ର, ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ପୂର୍ବଃ ଅବରଃ ଏସବୁ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥେ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥେ, ଏସବୁ ଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ସେ କରଣେ ତୃତୀୟା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ବହିରେ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଅନୁଶୀଳନୀ ଦେବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ରାମ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଶର୍କରା ପ୍ରକୃତି ମିଠା। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ କଳି କର ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ଷକରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ତୁମେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ? ଶିଶୁଟି ପାଦରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାରେ କଲମଟିଏ କିଣିଲି। ଲତା ମାସକରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା। ସୀତା ରାମଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଟି କଲମରେ ଲେଖୁଛି। ବୁଢ଼ାର ଧନ ଦରକାର। ମୁଁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିଲି। ବୁଢ଼ାଟିର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା। ମୁଁ ଜଟା ଥିବାରୁ ତାପସ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ବିଦ୍ୟାହୀନ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଦୁଃସାହସ କର ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏତକ ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା, ଯତ୍ନେନ, କ୍ରମେଣ, ସ୍ୱଭାବେନ, ମାସେନ, ସହ, ଚକ୍ଷୁଷା, ପ୍ରୟୋଜନଂ, ପ୍ରକୃତ୍ୟା, ହୀନଃ, ଅଳମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ନେଇକରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, କରଣ କାରକ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଶେଷ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଥାଉ।